आज एफबी पे मैंने एक पोस्ट पढ़ी जिसमें ये लिखा था कि आज लोग गांधी जयंती के बजाय गोडसे की को नमन कर रहे हैं। इसका मतलब हिंदू जाग रहे हैं। हम उन लोगों को ये बोलना चाहेंगे कि पूछना चाहते हैं कि हिंदू कहाँ जागा है। हम अभी बताएं ज़रा, हम भी मिले उन जागे हुए हिंदुओं से। नमस्कार हिंदुस्तान, जय श्री राम, वंदे मातरम, जय भारत। स्वागत है आपका मेरे चैनल नंदी जो मैं मोहनंदनी। आज राजनीति का जो परिदृश्य बनते जा रहा है, जो परिप्रेक्ष्य बन रहा है, ये बेहद शर्मनाक हो रहा है। बहुत ही बेशर्माई के हद को क्रॉस कर रहा है। माना बीजेपी ने बहुत अच्छे काम किए हैं, लेकिन नीचता की हदों को क्रॉस कर रहे हैं इनके समर्थक, इनके विचारधारा को जो समर्थन करते हैं। गांधी जी ऐसे महापुरुष को किस तरह से गालियां दे रहे थे वो तो है ही। उसके बाद ये कहते हैं कि गोडसे को नमन कर रहे हैं और इसका मतलब हिंदू जाग रहे हैं। मैं अभी इस पे नहीं जाऊंगी कि गोडसे को नमन कर रहे हैं, गांधी जी को क्या बोल रहे हैं। उनका कहने का मतलब कि हिंदू जाग रहा है, गोडसे को नमन कर रहे हैं। ज़्यादा हमें उनके उस पर उनको नमन कर रहे हैं, गोडसे को। और उनका मतलब ये है कि हिंदू जाग रहा है। इससे कैसे साबित हो गया हिंदू जाग रहा है? हमें दिखाए जरा। हम पूछना चाहेंगे उनसे, कौन सा हिंदू जाग गया? किधर है हिंदू जागा हुआ हिंदू? हमें बताइए जरा, किधर है जागा हुआ हिंदू? जब मणिपुर में महिलाओं के साथ इतना गलत हुआ, जो कि करने वाले सनातनी ही थे, वो हिंदू, और खामोश रहने वाले वही हिंदू थे, वही सनातनी थे। और सरकार को बचाने के लिए दूसरी जगहों का उदाहरण देने वाले भी हिंदू थे। हिंदू जागा हुआ तब होता जब हम कहते, लोग खुल के समर्थन में सरकार के विरोध में बोलते वहाँ पे कि भैया ये महिलाओं के साथ बहुत गलत हुआ है और ये सनातन के खिलाफ है, ये हिंदुत्व के खिलाफ है। जब हिंदू सारे जाग के एकजुट सरकार को बोलते, वहाँ के मुख्यमंत्री का इस्तीफा दिलवाते, राष्ट्रपति शासन लगवाते, तब हम कहते हिंदू जागा हुआ है। मणिपुर में वो हुआ है जो भारतीय राजनीति में सबसे बड़ा काला धब्बा है। तब कहाँ गए थे हिंदू जागे हुए? हमें तो लगा कि हिंदू कुंभकर्ण की नींद सोया हुआ है। कौन सा हिंदू जागा हुआ है? हमें बताना जरा। हम जैसे लोगों ने छोटे मोटे जरा बोल दिया उसके बारे में कि महिलाओं के साथ गलत है, वो भी हिंदुओं ने, और वो भी हिंदू ही बचा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार के उनकी विचारधारा को समर्थन करके उनको बचाने के लिए दूसरी जगह उधार देके सहारा लिया जा रहा है उस सरकार को बचाने की। बेशर्माई के हद कर रहे हैं। हिंदू जागरण, कौन सा हिंदू जागा हुआ है? ये हिंदू कुंभकर्ण की नींद ही नहीं सोया, दुर्योधन भी बना हुआ है। कहाँ जागा है हिंदू? हमें बताइए जरा, कहाँ जागा है? शर्म किसी को है या नहीं है? महाकाल की नगरी उज्जैन में 12 साल की बच्ची आंखों में आंसू आ रहे, चीखती रही, चिल्लाती रही, ऐसे सोया था हिंदू, किसी के कानों में आवाज तक नहीं गई। तुम लोगों को शर्म नहीं आती इतनी घटिया हरकत करते हुए? हिंदू जाग रहा है ये हिंदू महाकाल की नगरी में तक सोया हुआ है। वहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वो भी डबल इंजन की। तुम लोगों को बिल्कुल शर्म नहीं आती? हद करती है, बंद कर दो भैया। नग्नता की हद कर दी तुमने, इसे बंद कर दो। बेशर्माई की हदों को क्रॉस कर दिया तुमने। इंसान बनो थोड़ा सा। 12 साल की बच्ची भटकती रही, किसी के कानों में जू तक नहीं रहेगा कि किसी के कानों में आवाज नहीं गई। कौन सा हिंदू जाग रहा है? कौन सा सनातनी जाग रहा है? किस हिंदू की बात कर रहे हो? और वो तो जो हुआ उसके बाद कितने लोगों ने बोला भारतीय जनता पार्टी की सरकार से, वहां से मामा को, तुम यहाँ से इस्तीफा दो। किसने सरकार के सामने बोलने की हिम्मत की? उस बच्ची के बारे में किसी भारतीय जनता पार्टी के समर्थक या जो भी उनको बचाने वाले हैं, सिर्फ बचाने की, उस बच्ची की पोस्ट मैंने कहीं नहीं देखी।
हिंदू जाग गया? कौन से हिंदू की बात कर रहे हो? हिंदू सोया हुआ है, अपने स्वार्थ में लिपटा हुआ है। जहां उसको जरूरत पड़ेगी वहां जाएगा। वो आंखें बंद करके सोया हुआ है, बिल्कुल सो के ऐसे सोया है, आंखें बंद है। बस वो तभी बोलेगा जब उनकी पसंद की पार्टी मुश्किल में आ रही है, उसको बचाने के लिए वो जाएगा, बाकी वो सोया हुआ है। अपने स्वार्थ में इस हद तक हिंदू गिर चुका है जिसकी कोई हद नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के समर्थक अपने आप को हिंदू कहने वाले, अपने आप को हिंदू राष्ट्र में, हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, फिर हिंदू राष्ट्र के अंदर ये सब होगा। महाकाल की नगरी उज्जैन, महाकाल की नगरी में बच्ची चिल्लाती चीखती रही, कोई हिंदू नहीं जागा, क्योंकि उनको जागना ही नहीं था। वहाँ तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उन्हें जागना ही नहीं था। हो हल्ला करते तो फिर दुनिया को पता चलता, सरकार की बदनामी होती। एक बच्ची के साथ जो हो रहा होने दो। किसने बोला उस लड़की के पक्ष में? कितने पोस्ट आई? कोई नहीं देखे हमने इतनी पोस्ट इन भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों के। और ये अपने आप को जो हिंदू का तमगा दिए बैठे हुए हैं कि हम हिंदू हैं। इंसान बन जाओ पहले। शर्म नहीं आती तुम लोगों को? इस तरह की पोस्ट डालते हो और सामने ये कुकृत्य हो रहे, इतने जघन्य अपराध हो रहा है, इतना गंदा मचा हुआ है। और एक बच्ची जिसको बस कुछ दिनों में जब माता की नवरात्रि आने वाले, हम उन्हीं बच्चों को पूजेंगे और उस बच्ची के साथ ये सब हो रहा है। और यही वो लोग हैं। हिंदू जागा हुआ है। शर्म नहीं आती तुम्हें? डूब मरो तो अपने चुल्लू भर पानी में। जब तुम्हें बोलने की हिम्मत है तो डूब मरो। तुम उन लोगों में से हो जो जरूरत पड़ने पे अपने स्वार्थ के लिए अपने घर वालों को भी बेच दोगी। किस तरह की सोच को, किस तरह की विचारधारा को पनपा रहे हो इस देश के अंदर भैया? हिंदू जाग रहा है, बस करो। कम से कम इस तरह से हिंदू को मत जगाओ। जिस तरह को तुम जगाना चाहते हो इस तरह से मत जगाओ हिंदू को। नहीं तो एक दिन तुम्हें अपनी करनी का दंड खुद भुगतना पड़ेगा। उस बच्ची के लिए हम कुछ नहीं कह सकते। महाकाल की नगरी में जो हुआ वही महाकाल है, वही न्याय दिलाएंगे। बस उन्हीं का भरोसा है। और जो उनके नाम पे कभी महाकाल के तो भगवान के, कभी सिर्फ भगवान श्री राम के नाम पे जो इस्तेमाल कर रहे हैं उनको भी सजा यही देंगे। जय महाकाल, जय श्री राम। बस वही भगवान देख रहे हैं। ये जो सिर्फ अराजकता के लिए हिंदुत्व को अपना रहे हैं, ये सजा इन्हें वही भगवान देंगे। कृपा करके इस तरह से मत सो। अगर कहीं पे कुछ इस तरह से होता है तो यहाँ पे अपनी भागीदारी निभाओ। इस तरह से मत जागो जिस तरह से ये लोग कह रहे हैं हिंदू राष्ट्र जगे। अगर ऐसे हिंदू राष्ट्र जगा तो फिर हो गया बहुत जल्द, बहुत कुछ हो जाएगा फिर।